आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर का, उसको कॉमन रखा जाता है इमीटर एंड बेस दोनों सर्किट में। मींस इनपुट एंड आउटपुट दोनों सर्किट में हम लोग कलेक्टर को क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इनपुट साइड में एक बैटरी कनेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं VBE। ठीक है, और वहीं एक है VEC। ठीक है, VEC से जो आउटपुट साइड में जो बैटरी कनेक्ट है उसको बोलते हैं VEC। ठीक है, या फिर VCC। कुछ टर्म्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता था जिसको हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा कहते हैं, वैसे ही इसमें भी करंट एम्प्लीफिकेशन होता है या फिर करंट गेन होता है जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रेशियो होता है आउटपुट करंट और इनपुट करंट का। ठीक है, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें बेसिकली जो आउटपुट करंट होता है वो इमीटर करंट होता है और जो इनपुट करंट होता है वो होता है बेस करंट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इनपुट होता है, इनपुट साइड में जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ठीक है, उसके बाद बेस से ही क्या होता है कि कलेक्टर में जाता है करंट और इमीटर में जाता है। ठीक है, जो आउटपुट साइड में जो बेसिकली इमीटर होता है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग इमीटर करंट बोलते हैं, और यही बेसिकली आउटपुट करंट होता है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू IE बाई IB या फिर चेंज इन IE बाई चेंज इन IB। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, IE। तो ठीक है, तो उसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा IB प्लस ICBO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि I जो होता है IC प्लस IB होता है। मीन्स कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो समेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, इमीटर करंट होता है। ठीक है, तो जो IC का वैल्यू है यहाँ पे उसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा कि IE इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO प्लस IB। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा IE इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू IB प्लस ICBO, और फाइनली जो हमको जो इक्वेशन मिलेगा IE का, इमीटर करंट का, वो क्या होगा 1 प्लस बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ठीक है, तो ये बेसिकली आउटपुट करंट होता है कलेक्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट गेन। नेक्स्ट जो है वो है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन जो होता है बेसिकली रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज का और इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, इसको हम लोग AV से डिनोट करते हैं। वहीं जो पावर गेन होता है, पावर गेन जो होता है बेसिकली रेशियो होता है आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का, इसको हम लोग AP से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को। ठीक है, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है या फिर जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो इनपुट साइड का जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, उसके बीच कर्व को ड्रॉ करते हैं, और जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज ड्रॉन बिटवीन कलेक्टर बेस वोल्टेज और IB। ठीक है, ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो VBC और IB के बीच में ड्रॉ होता है एट कांस्टेंट VEC। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, VEC। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो VEC है वो इक्वल है VBC प्लस VBE है। ठीक है, तो यहाँ पे VBE क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा VEC माइनस VBC। ठीक है, तो यहाँ पे अगर VBC को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो VBE होगा वो घटेगा। ठीक है, और अगर VBE घट रहा है मीन्स कि VBE जो बेस इमीटर जो होता है वो तो बेसिकली फॉरवर्ड बाइज में कनेक्ट होता है, और अगर वो घट रहा है तो जो बेस करंट होगा, जो इनपुट करंट होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बेस जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे भी, जो VBC है उसको अगर हम लोग बढ़ाते भी हैं तो क्या होगा, जो बेस करंट होगा वो घटते जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग ये जो VEC है जिसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, तब उस टाइम पे अगर मान लेते हैं कि VEC को हम लोग 3 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, और VBC को हम लोग 1 वोल्ट रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि VBC का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग VBC का वैल्यू को 2 रखते हैं तो क्या होगा कि जो VBE होगा वो घटेगा, और इसके घटने की वजह से क्या होगा कि जो IB होगा, जो बेस करंट होगा वो भी घटेगा, बेस करंट घटेगा। ठीक है, तो हमारा जो कर्व होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, क्योंकि जब हम लोग VBC को बढ़ा रहे हैं, जब VBC को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि VBE घट रहा है। VBE घटने के कारण, क्योंकि ये फॉरवर्ड में कनेक्ट होता है और ये अगर इसका वोल्टेज अगर घट रहा है तो जो बेस करंट होगा वो घटेगा, तो उसके वजह से, इसके घटने की वजह से क्या होगा कि जो इसका जो वैल्यू है वो भी घटेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 वोल्ट VEC को रख कर कांस्टेंट रख देते हैं और हम लोग VBC को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ये बेस करंट है उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए तो वो घट रहा है। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, VBC को बढ़ा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, जो IB का वैल्यू है वो घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग जितना ही घटाएंगे, जितना ही हम लोग VBC का वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, जो IB होगा वो घटते जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं ये तो हो गया 3 वोल्ट हम रखते हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग क्या करते हैं कि VEC को 5 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम लोग VEC को 5 वोल्ट करके कांस्टेंट रख देते हैं और देन हम लोग VBC को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से VBE जो होगा वो घटेगा और VBE घटेगा, तो जो बेस करंट होगा वो भी घटते जाएगा। ठीक है, तो भी तो कुछ इस तरह से इसका जो डायग्राम होगा, कर्व होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे हम लोग VEC के वैल्यू को 7 वोल्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली रेशियो होता है चेंज इन VBC टू चेंज इन बेस करंट का। ठीक है, ये बेसिकली रेशियो होता है VBC और IB का एट कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग RI से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन VBC डिवाइडेड बाई चेंज इन IB एट कांस्टेंट VEC। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हम लोग जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है, जो करंट है, उसके बीच हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं और जो इनपुट साइड का जो करंट होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जैसे जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कलेक्टर का, उसको हम लोग VEC जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है उसके और जो आउटपुट करंट होता है उसके बीच ड्रॉ करते हैं और IB को कांस्टेंट रखते हैं। IB को हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग यहाँ पे कर्व देख सकते हैं। ये जो कर्व होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है जो कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी के जैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो IC होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा IE होता है। ठीक है, जो IC होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा IE के, और हम लोग जानते हैं जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है वो लेस दैन यूनिटी होता है 0.95 टू 0.99 या फिर 0.98। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, जो IC होगा वो इक्वल होगा किसके, IE के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IC या फिर IE, जब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो उसका क्या होगा कि जिस तरह से हम लोग इमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो कर्व था वैसे ही ड्रॉ होगा। ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट साइड का जो बैटरी होता है वो रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है, जैसे हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी देखे थे। फिर जैसे ही हम लोग IB के वैल्यू को बढ़ाते हैं फिर तो क्या होगा कि
जो कर्व होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है, सिमिलर होगा जैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इनपुट जो करंट होता है IB होता है, उसको जब हम लोग बढ़ाते हैं, उसको हम लोग जब जीरो रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कलेक्टर करंट होता है वो भी जीरो होता है, ठीक है। नो करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, दिस इज कट ऑफ रीजन, और इसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। जब IB बेसिकली जीरो होता है, जैसे हम लोग कॉमन इमीटर में भी देखे थे, उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, उसको बेसिकली हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। जब थोड़ा सा IB के वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है। उसके बाद सैचुरेशन रीजन आता है जब हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तब, ठीक है। तो ये बेसिकली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस बेसिकली रेशियो होता है चेंज इन VEC टू चेंज इन इमीटर करंट के। मीन्स कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है VEC के और IE के और एट कांस्टेंट IB, ठीक है। इसको हम लोग RI से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन VEC मीन्स जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होता है वो डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट करंट, जो IE है वो कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, IB, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।